तो चलिए आज चलते हैं भैरवपुर, एक ऐसी जगह की कहानी में जहां रातों की खामोशी में भी एक अजीब सी गूंज छिपी है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दूर पुराने से गांव भैरवपुर से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ पर एक सुनसान डरावनी सी हवेली खड़ी है और उसके साए में जो गांव बसा है ना, वहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, बिल्कुल बंद। देखने में तो सब कुछ एकदम शांत लगता है, मगर एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो पूरे गांव को परेशान किए हुए है। एक आवाज जो उन्हें हर रात ये एहसास दिलाती है कि अंधेरे में वो कभी अकेले नहीं होते। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसे एक बहुत ही अजीब, एक मनहूस नाम से जाना जाता है, आहट। तो सवाल ये है कि ये आहट आखिर है क्या? देखिए, आहट का सीधा सा मतलब होता है एक हल्की सी आवाज, खास करके कदमों की, जो बताती है कि कोई है जिसे हम देख नहीं पा रहे। लेकिन बहरूपुर के लिए ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये खौफ की वो दस्तक है जो हर रात उनके दरवाजों पर सुनाई देती है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, लोग सचमुच इस चीज को महसूस कर रहे थे। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस डरावनी आहट का सामना किया। सबसे पहले मिलते हैं रीना से। रीना एक टूरिस्ट थी और उसे भूत प्रेत में जरा भी यकीन नहीं था, पर उसका ये विश्वास तब तक की था जब तक उसने एक शर्त के चक्कर में उस हवेली के अंदर कदम नहीं रखा। हवेली के अंदर रीना का सामना पहली बार उस खौफ से हुआ। उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई हिल रही थी, और फिर वही धीमी आहट जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन रीना अकेली नहीं थी। गांव का नाई रघु, स्कूल मास्टर अनिरुद्ध, बस ड्राइवर अमर, सबने अलग अलग तरीके से उस खौफ को महसूस किया था। किसी को कोई साया दिखा तो किसी के कान में फुसफुसाहट आई, पर इन सब के डर के पीछे वजह एक ही थी, वही आहट। अब जब गांव में डर इतना बढ़ गया तो कुछ लोगों ने फैसला किया कि इसका सामना करना ही पड़ेगा। रीना, अनिरुद्ध और एक पुलिस ऑफिसर ने मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई। उनका मकसद साफ था, इस आतंक की जड़ तक पहुंचना। उन सबको यकीन था कि इस डर की असली वजह हवेली के तहखाने में छिपी है। इसीलिए उन्होंने उस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया जिसने पूरे भैरवपुर को जकड़ रखा था। और जैसे ही वो तहखाने में उतरे, उनके सामने थी दीवार पर खून से लिखी एक चेतावनी। साफ साफ लिखा था, जैसे कोई उन्हें सीधे सीधे धमकी दे रहा हो। तो ये संदेश लिखा किसने था? सवाल तो ये था। जैसे जैसे टीम और अंदर गई, आखिरकार उनका सामना उस आहट के असली सोर्स से हो ही गया। तहखाने के घने अंधेरे में से एक साया उभरा। उसने अपना नाम बताया, ललिता, इस हवेली की मालकिन। और फिर उसने एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई कि 100 साल पहले उसके ही पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें, उसके कदम, वही सब मिलकर बन गए वो आवाज जिसे पूरा गांव आहट कहता था। सच सामने आ चुका था, लेकिन इसके बाद भी ललिता ने उन्हें एक आखिरी और सबसे डरावनी चेतावनी दी। ये सिर्फ एक भटकती आत्मा की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा श्राप था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। अब जब सच सामने था तो टीम ने इस श्राप का हमेशा के लिए खत्म करने की एक आखिरी कोशिश करने का सोचा। प्लान बहुत सीधा सा था, हवेली को जला दो और ललिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और शुरू में लगा कि प्लान काम कर गया। कई सालों में पहली बार बहरूपुर की रातों में सुकून था, बिल्कुल शांति। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कुछ दिन निकल गए। रीना अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर रही थी। उसे लगा, चलो आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था, या ये बस तूफान से पहले की खामोशी थी? और तभी उसने उसे सुना, वही धीमी जानी पहचानी आवाज। हवेली तो जल चुकी थी, लेकिन आहट अब भी जिंदा थी। तो आखिर में बात ये समझ आती है कि आहट कभी उस हवेली से बंधी हुई थी ही नहीं। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक अनदेखा साया है जो पीछा करता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या कोई कभी किसी गूंज से बच सकता है?